हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल ₹1 महंगा, 252 रुपए 63 पैसे फी लीटर हो गया। वजारत खजाना से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की कीमत को बरकरार रखा गया है। डीजल की कीमत 254 रुपए 64 पैसे फी लीटर बरकरार। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से हो गया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का भारतीय तैयारों की तबाही का एतराफ। बीजेपी के बाद भारतीय फौज भी जंगी जहाजों की तबाही का मान गई। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय जंगी तैयारे गिराए हैं। अहम यह नहीं कि भारत के कितने तैयारे गिरे, अहम यह है कि तैयारे क्यों गिरे। वो क्या टेक्निकल गलती थी जिसकी वजह से तैयारे गिरे? हमने गलती का पता लगाया और उसे ठीक कर दिया है। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में भारतीय जनरल अनिल चौहान ने पाक फजाइया के हाथों तबाह होने वाले तैयारों की तादाद बताने से गुरेज किया। कहा कि 6 जहाज गिरने की बात दुरुस्त नहीं। फजाई लड़ाई में हमसे गलतियां हुई। तनाज़ा एटमी जंग के करीब नहीं आया। कशीदगी के दौरान राबिता चैनल बहाल थे। रिवायती और एटमी तसादुम में बड़ा फासिला है। कशीदगी के दौरान एटमी हथियार के इस्तेमाल का खतरा नहीं था। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बयान पर इंडिया में हंगामा। ऑपोजिशन जमात कांग्रेस ने दिफाई तैयारियों पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि जनरल अनिल चौहान के एतराफ़ के बाद सवालात पैदा हो गए। इन सवालात का जवाब जानना जरूरी है। कांग्रेस ने मोदी सरकार से फौरी तौर पर पार्लियामान का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। कांग्रेस के सदर मलिक अर्जुन खड़गे का कहना है कि मोदी हुकूमत कौम को गुमराह कर रही है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी की शराइत सामने लाई जाएं। नरेंद्र मोदी जवाब देने के बजाय इंतखाबी मुहिम में मसरूफ है। अरशद नदीम ने एशियन जेवलिन थ्रो टाइटल जीत लिया। कौमी हीरो ने एक और गोल्ड मेडल पाकिस्तान की झोली में डाल दिया। जनूबी कोरिया की सरजमीन पर पाकिस्तान का परचम बुलंद। अरशद नदीम ने 86.40 मीटर थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता। 52 साल बाद पाकिस्तान को एशियन एथलेटिक्स में तलाई तमगा दिलाया। एशिया में 1971 के बाद पाकिस्तान ने पहला गोल्ड मेडल हासिल किया। इवेंट में भारत के सचिन यादव दूसरे नंबर पर रहे। कामयाबी के बाद अरशद नदीम ने सजदा शुक्र अदा किया। आंखें अश्कबार हो गईं। अरशद नदीम की जीत पर पूरी कौम खुशी से सरशार। मियां चन्नू में अरशद नदीम के घर पर जश्न। अहले इलाका में मिठाइयाँ तकसीम। नौजवानों का ढोल की थाप पर रक्स। अरशद नदीम की वालिदा ने कहा कि उनका बेटा इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहेगा। कौमी हीरो के वालिद ने कहा कि बेटे की कामयाबियों पर बहुत खुशी होती। बुशरा बीबी के खिलाफ पटियाला जेल में तोशाखाना 2 रेफरेंस की समात के दौरान बुशरा बीबी का बतौर एहतजाज कमरा अदालत आने से इनकार। जेल हुकाम ने अदालत को बताया कि बुशरा बीबी का कहना है कि उनकी बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई गई, इसलिए वो एहतजाजन अदालत में पेश नहीं होंगी। अदालत ने केस की समात के दौरान 3.5 घंटे तक इंतजार किया। बुशरा बीबी की अदम दस्तयाबी पर 4 गवाहों के बयान रिकॉर्ड ना हो सके। जज का बुशरा बीबी के कमरे अदालत न आने पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए कि मुलजमा को एक मौका दिया जा रहा है। मुलजमा आइंदा समात पर ना आई तो जमानत मनसूख कर सकते हैं। अदालत ने बुशरा बीबी को हाजिरी का मौका देते हुए समात 3 जून तक मुलतवी कर दी। ईरान ने अफजोदा यूरेनियम की पैदावार में मजीद इजाफा कर दिया। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी का कहना है कि ईरान के पास 400 किलोग्राम से ज़्यादा 60% खालिस अफजोदा यूरेनियम मौजूद है। अगर यूरेनियम को मजीद बेहतर किया गया तो ये तकरीबन 10 जौहरी हथियार बनाने के लिए काफ़ी होगा। ईरान ने हथियार न बनाए तो वो इस सतह पर यूरेनियम पैदा करने वाली वाहिद गैर जौहरी रियासत बन जाएगी। मॉस्को के करीब वाक़े कस्मे में खौफनाक आग भड़क उठी। रूस की इमरजेंसी वजारत के मुताबिक धाती गोदाम में लगने वाली आग देखते ही देखते फैल गई। खौफनाक आग ने फौरी तौर पर 900 मरबा मीटर के इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। जंगज़दा सूडान के नए वज़ीर आज़म कामिल इदरीस ने ओहदे का हलफ उठा लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूडान के आर्मी चीफ अब्दुल फताह बुरहान ने नए वज़ीर आज़म को मुकर्रर किया। 2021 की बगावत के बाद सूडान में वज़ीर आज़म की ये पहली तकर्रुरी है।
इंडोनेशिया के इलाके जावा में कान पर चट्टान गिरने से 17 अफराद हलाक हो गए। मुकामी हुकाम के मुताबिक हादसे के बाद 8 अफराद ताहाल लापता हैं। मलबे तले दबे 1 दर्जन अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। उधर शिमाल मशरक़ी भारत में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात में 22 अफराद हलाक हो गए। हलाकतें आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और त्रिपुरा की रियासतों में हुई। पाक भारत एटमी जंग तिजारत से रोक ली। पाकिस्तानी हुकाम टैरिफ डील के लिए अमेरिका आ रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की जॉइंट बेस एंड रिवर्स पर मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान और भारत से डील करने पर फख्र है। भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ काम कर रहे हैं। अमेरिका इस वक्त भारत से डील करने के करीब है। पाकिस्तानी नुमाइंदे आइंदा हफ्ते अमेरिका आ रहे हैं। अमेरिकी टैरिफ का असर पाकिस्तान समेत कई ममालिक पर पड़ा है। अगर दोनों मुल्क जंग करते रहते तो डील ना करता। मैंने दोनों मुल्कों पर यह बात वाज़ेह कर दी थी कि इन लोगों के साथ तिजारत नहीं कर सकते जो एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे हों। इसराइल ने गजा में जंगबंदी की तजवीज़ कबूल कर ली। इसराइल ने जंगबंदी के अमरीकी मुसवदे पर दस्तखत कर दिए। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का कहना है कि अमरीकी अरती स्टीव विटकोफ ने हमास को जंगबंदी की तजवीज़ पेश की थी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है अमरीकी मनसूबे को कबूल करने पर राज़ी हैं। दूसरी तरफ हमास ने जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ का जवाब दे दिया। हमास ने अमरीका के सामने 3 बुनियादी मुतालबात रख दिए। फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम का कहना है कि हमारा पहला मुतालबा गज़ा में मुस्तकिल और पायदार जंगबंदी का है। आर्ज़ी या महदूद पैमाने पर सीज़ फायर काबिल कबूल नहीं। दूसरा मुतालबा गज़ा और मगरबी किनारे से इसराइली अफवाज का मुकम्मल इनखला है। तीसरा मुतालबा गज़ा में इंसानी इमदाद के बगैर किसी रुकावट के आज़ादाना फरहमी पर है। मुजवज़ा मुआहदे में फ़लस्तीनी और इसराइली कैदियों की रिहाई भी शामिल है। फ़लस्तीनी कैदियों के बदले 10 इसराइलियों को रिहा किया जाएगा। 18 मुर्दा इसराइलियों की लाशें भी सेहूनी हुकूमत के हवाले की जाएंगी। इसराइल की गजा में बर्बरियत का सिलसिला जारी। 24 घंटे में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद, 278 जख्मी हुए। ताकत के नशे में धुत इसराइल ने बमबारी में अपने ही 20 कैदी मार दिए। 54 की जिंदगी खतरे में। यमन के दारुल हुकूमत सना में फ़लस्तीन के हक में एहतजाजी मुजाहिरे में हज़ारों अफराद की इसराइल मुखालिफ नारेबाजी। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि गजा की पूरी आबादी कहत के खतरे से दो चार है। नॉर्वे का कहना है कि इसराइल का गजा में इंसानी इमदाद रोकना काबिल मज़म्मत है। खुराक को बतौर हथियार इस्तेमाल करने का रुझान खतरनाक है। इसराइल की गजा में खिलाफ वर्जियाँ आलमी खतरा बन गईं। भारतीय हिंदू खवातीन ने मोदी की सिंदूर सियासत को शर्मनाक करार दे दिया। मोदी की तरफ से घर घर सिंदूर बेचने का अमल ड्रामेबाजी करार। मोदी सरकार को आईना दिखाते हुए एक भारतीय खातून ने कहा कि हिंदू धर्म में सिर्फ अपने पति का दिया हुआ सिंदूर ही लगाया जाता है, पराए मर्द का नहीं। मोदी वोट बटोरने के लिए खवातीन के जज्बात से खेलने की कोशिश कर रहा है। एक और भारतीय खातून ने कहा कि उसका शौहर जिंदा है। मोदी कौन होता है मुझे सिंदूर देने वाला? क्या आपने कभी सुना है कोई डाकू किसी के घर सिंदूर लाया हो? मुल्क के वजीर आज़म का इखलाक से गिरी बातें करना शर्मनाक है। मोदी सिंदूर लेकर आया तो फिर बताऊंगी उसका क्या करना है। नरेंद्र मोदी को खुद किसी बात की समझ नहीं, हमें क्या समझाएगा।